Okay, the name of today's topic is Henry Law. Okay, today's topic. What is today's topic? That is Henry Law. ठीक है जी बेटा, हेनरी लॉ को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। HENRY, हेनरीज लॉ। ठीक है, दिस इज द टॉपिक फॉर टुडे। आज हमारा टॉपिक है हेनरी लॉ। ठीक है, तो इससे पहले हमने एक जनरल इक्वेशन पढ़ी थी। ठीक है, पहले तो इसकी हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं ना बेटा। स्टेटमेंट, इसकी जो स्टेटमेंट है वो पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसने क्या कहा था। इसने जो कहा था हम उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसने कहा था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, उसने कहा था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट हो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो एट कांस्टेंट प्रेशर द पार्शियल प्रेशर, the partial pressure ठीक है of a gas is directly proportional किसके बेटा? to its molar concentration, to its molar concentration, ये इसके मुंह से निकले हुए खूबसूरत अल्फाज थे जो हमारे लिए ला बन गया। ठीक है बेटा, at constant temperature the partial pressure of a gas is directly proportional to the क्या? मोलर कंसंट्रेशन। सिंपल सा है। ठीक है, बहुत इजी। अब इसने जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन की बात की है, मैं इसको इधर ले लेता हूँ बेटा यहाँ। ठीक है, और इसी को इसने, अब आपने इसको, तो ये स्टेटमेंट थी ना, स्टेटमेंट तो इसकी ये बहुत ही आसान है, लेकिन इसने इसको जो एक्सप्लेन किया था, ठीक है, वो क्या था? इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर, इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। तो इसने 3 टाइप्स में इसको किया था। ठीक है, ही प्रोपोज्ड, इसने इसको प्रोपोज किया था, प्रोपोज। ठीक है, ही प्रोपोज्ड दिस लॉ, इस लॉ को इसने इन टर्म्स ऑफ 3 चीजों में। नंबर 1 क्या था? इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। अपने लॉ को इसने पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में भी क्या किया था? इसने प्रोपोज किया था। और सेकंड वाला क्या था बेटा? सेकंड वाला था इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, और लास्ट वन जो इसने इसी को इन टर्म्स ऑफ किया था, वो क्या था? इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। अब हम इसको पढ़ेंगे, सब हमें समझ आएगा। ये 3 बातें आपको याद होनी चाहिए हेनरी लॉ के बारे में, कि उसने जो लॉ प्रपोज किया था, कौन सा लॉ था? कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलर कंसंट्रेशन। चलो, अब इसकी थोड़ी सी हम एक्सप्लेनेशन में आते हैं। सबसे पहले तो पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं ना। ठीक है बेटा, पार्शियल प्रेशर को कैसे किया था? अब इस आपको पता है कि ये केपी है ना, ये केपी, इसको कहते हैं, ये आपके पास क्या है? पार्शियल प्रेशर है। ठीक है, जिसे कॉल पार्शियल प्रेशर। तो जब ये लॉ इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर पे आएगा तो इसको हम चेंज करेंगे। कैसे बेटा? आप देखेंगे, जब आप लिखेंगे केपी इज इक्वल टू जो प्रोडक्ट है, आप देखो प्रोडक्ट आपके पास क्या था? सी था। ठीक है, और दूसरा क्या था? डी। आपको पता है सी और डी जनरल इक्वेशन में। और नीचे क्या था? ए और बी। ये आपको अगर मैं जनरल इक्वेशन बताऊं तो ए इन टर्म्स ऑफ ए प्लस बी इन टर्म्स ऑफ बी गोज टू फॉर्म सी। ठीक है, सी प्लस डी ओ डी। ये एक जनरल इक्वेशन थी। ठीक है, जनरल इक्वेशन थी जो मैंने आपको बताई थी। अब आपने क्या करना है? ए बी सी और डी की जगह पर आपने इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर की जब बात करते हैं
ठीक है, जब हम टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं तो ए बी सी और डी को, ए बी सी और डी, इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा, कैपिटल पी इनके साथ, ठीक है, तब ये हो गया, जैसे ये कैपिटल पी इनके साथ हो गया, कैपिटल पी इधर हो गया, ये कैपिटल पी यहाँ हो गया, और इनके जो ये है बेटा, ये छोटे छोटे, इसको क्या कहते हैं, कोफिशिएंट जो है ना, ये इनके पावर में हमने लिखेंगे। जैसे देखो, अगर ये सी है तो इसका स्मॉल सी, और अगर ये डी है तो ये स्मॉल डी, और ये ए है तो स्मॉल ए, और ये अगर ये बी है तो स्मॉल बी। ये जो आपको एक्सप्रेशन नजर आ रही है बेटा, ये वाली, ठीक है, ये कहलाती है इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। हमने क्या किया, हमने कंसंट्रेशन को इन टर्म्स ऑफ पार्शियल, यानी पहले हमने ये लिखना था, आप याद है हम ऐसे लिखते थे ऐसे, तो हमने इसको इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर में कर दिया, हमने सी की जगह पे पी लिख दिया और बाकी सारी चीजें वही है, तो हमने इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर इसको कर दिया। अब हम आते हैं दूसरा, दूसरा कौन सा था बेटा, नंबर ऑफ मोल्स। इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स की शक्ल में कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स में कैसे लिखेंगे इस लॉ को, ठीक है बेटा। देखिए सबसे पहले तो आपने नंबर ऑफ मोल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं के एन, के एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो इसी इक्वेशन को मैं लिखूंगा के एन, ठीक है, वही चीजें होगी, ठीक है बेटा। आपने वही प्रोडक्ट के लिए क्या लिखना है, सी कैपिटल डी कैपिटल, रिएक्टेंट में क्या लिखना है आपने बेटा, ए कैपिटल बी कैपिटल, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इनके साथ जो लफ्ज लिखना है वो क्या है, वो एन, ये एन लिखना है, तो ये आपने थोड़ा सा इससे बड़ा लिख देना, एन 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 एन, और इसके स्मॉल जो सी है, इस डी है, ए है, ये इसके पावर में कोफिशिएंट जो है लिखनी है। इस एक्सप्रेशन को कहते हैं, इस एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं बेटा, नंबर ऑफ मोल्स, यानी हमने जो जनरल गैस रिवर्सिबल रिएक्शन था इसको इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट कर दिया, वेयर एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम आते हैं इक्वेशन नंबर 3 पे आते हैं। अब हम क्या आएंगे, इक्वेशन नंबर 3। 3 क्या था बेटा, इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन में हम इसको कैसे लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन में, कि मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। इक्वेशन तो इसी क्या हो गया, ठीक है, चलो मोल फ्रैक्शन, जी बेटा। तो मोल फ्रैक्शन में क्या होता है, जो के एक्स है ना, के एक्स, ये होता है मोल फ्रैक्शन, जो मोल फ्रैक्शन, एक्स स्टैंड्स फॉर फ्रैक्शन के लिए, तो मोल फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, के एक्स। अब हम इस टर्म को कैसे करेंगे, के एक्स इज इक्वल टू वही रिएक्शन में सी कैपिटल डी कैपिटल और कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, और यहां पे अब हम लिखेंगे एक्स 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 और एक्स, ठीक है, और इसकी जो पावर होगी सी डी ए और बी। ये जो एक्सप्रेशन हो गई है बेटा, ये वाली, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई है, इक्वेशन नंबर 3 इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, ठीक है। हम इसी तरह हमने एक इक्वेशन को 3 टर्म में क्या कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया, ये हेनरी लॉ था, ठीक है, हेनरी लॉ को हमने एक्सप्लेन कर दिया। मैं थोड़ा सा दोबारा आपको समझा देता हूँ, तो देखो तीनों को, ये देखिए, ये आपके पास तीनों मैंने लिख दिया बेटा, ठीक है। आप देखिए बेटा, ये आपके पास जो पहला था इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये वाली, ठीक है, सिर्फ पार्शियल प्रेशर में, बाकी तो सब कुछ ऐसा ही है इस इक्वेशन के अंदर, जो ए बी कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी और कैपिटल डी है, आपने इसको चेंज करके इसकी जगह पे इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर के अंदर आपने पी लिखना है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ मोल के अंदर आपने स्मॉल एन लिखना है, और इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन में आपने इसकी जगह एक्स लिखना है, ठीक है बेटा। तो ये आपको 3 टाइप्स की एक्सप्रेशन मैंने आपको हेनरी लॉ ने बताई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। कोई आपसे पूछ सकता है ना कि ये पी ए क्या होता है, तो एक इसमें ये भी देख लेना, देखिए बेटा, यहाँ पे जो आपके पास है ना, मैं आपको यहाँ बल्कि यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या याद, देखिए मैं ये लिख देता हूँ, यहाँ पे जो पी ए है
पी बी है, पी सी है और पी डी है। ठीक है बेटा, ये आपके पास क्या है बेटा, ये पी ए पी बी सी है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी सी डी है। ये सारा, ये सब जो है ना, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी सी और डी है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे दूसरे में देख ले बेटा, नीचे वाले में, यहाँ पे जो एन सी है, ठीक है सर, एन सी मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर जो एन सी, एन डी, एन ए और एन बी है, यानी एन ए, एन बी, एन सी और एन डी है, ये क्या है बेटा, ये आपके पास क्या है बेटा, ये आपके पास मोल्स ऑफ गैसेस ए बी सी और डी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बी सी और डी है। ठीक है बेटा, ये है। इसी तरह जो नीचे है, कौन सा वाला बेटा, ये मोल फ्रैक्शन में, इसमें जो आपके पास क्या क्या है बेटा, आपके पास जो एक्स ए है, एक्स बी है, एक्स सी है और एक्स डी है, ये आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बी सी और डी है। ठीक है, सिंपल सा है ये। ठीक है, आपको ये याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या अब हमने इन तीनों का आपस में रिलेशनशिप बताना है। ठीक है, अब हमने बताना है रिलेशनशिप। ठीक है, कोई एक रिलेशनशिप पेपर में आती है। ठीक है, तो व्हाट इज द रिलेशनशिप। ठीक है, व्हाट इज द रिलेशनशिप। अब इनका रिलेशनशिप हम बताएंगे आपको कि इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, किस किस का बता रहा हूं बेटा, यानी के पी का, के एन का और के एक्स का, in terms of partial pressure, in terms of number of moles, in terms of mole fraction। ये partial pressure की बात कर रहे हैं, ये moles की बात हो रही है, यहाँ पे fraction की बात हो रही है, mole fraction की। ठीक है बेटा, तो इनके आपस में क्या रिलेशनशिप है, अब हमने दो को कंपेयर करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ी सी एक फार्मूले आपने याद रखने हैं। ठीक है, ठीक है, अगर के पी और के सी को करना होगा, मिसाल दे रहा हूं, अगर हम के पी एंड के सी किसको करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन को पार्शियल प्रेशर के साथ कंपेयर करना है, अगर हमने इन दोनों का आपस में कंपेयर करना है, मिसाल दे रहा हूं। ठीक है बेटा, ये ले, तो फिर क्या होगा बेटा, इन दोनों को अगर हमने कंपेयर करना है, ठीक है, तो जिसको कंपेयर करना है तो सबको के सी के साथ, तो पहले के पी आपने लिखना है इज इक्वल टू, ठीक है बेटा, के पी इज इक्वल टू के सी, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आर टी, जिसमें कांस्टेंट होता है, और ऊपर आपने ब्रैकेट में लिखना है डेल्टा एन। ठीक है, अब डेल्टा एन क्या होता है, डेल्टा एन आपको पता है, द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट। ठीक है, ये जो है ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो डिफरेंस होता है उसको डेल्टा एन कहते हैं, या आप इसको एक और टर्म में भी कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, एक मिनट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ डेल्टा एन इज इक्वल टू, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट में से नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट माइनस करना है, तो इसको भी कहते हैं। ठीक है बेटा, ये वाला। इसी तरह के पी को हम के सी के साथ भी, के एन के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये ना, इन दोनों का भी आपस में एक रिलेशनशिप है। तो दूसरा रिलेशनशिप क्या है बेटा, के पी का, के पी एंड के एन का आपस में क्या रिलेशनशिप है, ये भी चेक कर लेते हैं। ठीक है बेटा, क्या बहुत आसान है, आपने जिसको रिलेट करना है उसको सबसे पहले लिखना है, के पी इज इक्वल टू के एन, तो के एन लिखते बेटा। अब इसके साथ जो कांस्टेंट है ना बेटा, आपको पता है ना, ये क्या होता है, पी जो होता है ना, ये प्रेशर ऑफ द मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम होता है, पी बाय एन होता है, कैपिटल एन। ठीक है बेटा, ये याद रखना। और ऊपर क्या है, डेल्टा एन। यहाँ पी क्या होता है बेटा, यहाँ पी जो है ना, वो आपके पास क्या है, प्रेशर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम है, प्रेशर पी का मतलब होता है प्रेशर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, रिएक्शन के अंदर जो मिक्सचर होता है उसका जो ओवरऑल प्रेशर होता है उसको पी कहते हैं।
और जो n होता है ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को कहते हैं। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये इनके आपस में क्या है, रिलेशनशिप है, ठीक है। इसी तरह अगर हमने Kp को एक और रिलेशन से करना है, Kx के साथ करना है, तो उसकी जगह क्या होगा बेटा, एक और रिलेशनशिप, थर्ड रिलेशनशिप क्या है, Kp को अगर हमने Kx के साथ करना है तो इनका क्या रिलेशनशिप होगा बेटा। देखिए बेटा, Kp को आप पहले लिखेंगे, Kx को Kx ही लिखना है और ब्रैकेट में अपने P लिखना है। अब इसमें n नहीं है, ठीक है, और डेल्टा n, ठीक है। ये तीन तरह की है और P का मतलब क्या है, प्रेशर ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर है, ठीक है। अब अगर हम तीनों को कंपेयर कर ले बेटा, अगर हम कंपेयर करें जो रिलेशनशिप होगा, ठीक है बेटा, यानी ये Kp है, इसको हमने कैसे लिखा, पहले Kp को हमने लिखा Kc के साथ किया तो उसके साथ क्या मिला है हमने, ROT और डेल्टा n, और इसको अगर हमने कंपेयर किया तो ये Kn के भी इक्वल था। अगर आपने देखा हो Kn में क्या था, हमने P कैपिटल लिखा था और n ऐसे और डेल्टा n, और इसको हमने कंपेयर किसके साथ भी कर दिया, Kx के साथ भी कर दिया, जिसमें सिर्फ प्रेशर था और डेल्टा n। जो चीज कॉमन है ना वो आप देख ले बेटा, क्या चीज कॉमन है, एक तो ये सब में कॉमन है, आप देख ले बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, डेल्टा n किसकी इक्वल होता है, मैंने आपको बताया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, यानी डेल्टा n जो है ना, NP प्रोडक्ट माइनस NP रिएक्टेंट, ये है, ठीक है। इसी तरह जो चीज और क्या कांस्टेंट है, Kp जो है ना, Kp को आप इसके साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, Kp को आप इसके साथ भी कर सकते हैं और Kp को आप इसके साथ भी Kx के साथ कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। आसान है या मुश्किल है, अब इसकी हम एक प्रैक्टिस करेंगे तब यह समझ आएगा, आपको ये समझ नहीं आएगा, ठीक है बेटा। जब तक हम इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको ये समझ नहीं आने वाला, ठीक है। चले चेक कर लेते हैं प्रैक्टिस में। मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ, क्वेश्चन लेट्स कम टू द क्वेश्चंस, ठीक है बेटा। फर्स्ट करो एक रिएक्शन है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ रिएक्शन कैसा है, आपकी बुक में भी है, बहुत आसान है। जैसे एक रिएक्शन गिवन है, जैसे आपके पास है NO और ये Cl2, क्लोरीन को कहते हैं, ठीक है। ये भी आपके पास गैस में है और ये भी आपके पास गैसीय स्टेट में है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। तो इससे बनेगा 2NOCl, तो यहाँ पे मैं 2 लगा देता हूँ तो ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब सवाल ये पैदा होता है जो इनका पार्शियल प्रेशर है यानी P किसका, NOCl का, वो आपके पास है 1.2 ATM है, 1.2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। इसी तरह इसका जो पार्शियल प्रेशर है और जो इसका है पार्शियल प्रेशर ऑफ NO है वो आपके पास गिवन है, कितना है 5.0 इंटू 10⁻⁻² ATM। इसी तरह क्लोरीन का जो पार्शियल प्रेशर है वो आपकी बुक में है 3.0 इंटू 10⁻⁻1 ATM। अब वो कहता है, ठीक है, कि कैलकुलेट, आपने क्या करना है, इसका कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट क्या करना है, Kp एंड KCl, ये भी आपने मालूम करना है और ये भी मालूम करना है। तो फार्मूला पुट करना है, बाकी है। देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये जो क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है ना बेटा, ये देखें, यहाँ से मैं ये लाइन लगा देता हूँ, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, ठीक है, इसका आंसर कब आएगा, जब आपको 3 फार्मूला याद होंगे, Kp के, Kx के, Kn के। तो इस इक्वेशन में तो मैं एक करवा देता हूँ, बाकी आप लोग खुद प्रैक्टिस कर देना, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो एक मैं अभी आपको इसको सोल्यूशन थोड़ा सा बता देता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा करके साइड पे लग लेते हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा, अगर आप ये इस क्वेश्चन में देख लें, सोल्यूशन पे आ रहे हैं इसके, हम सोल्यूशन पे मालूम क्या करना है, सबसे पहले डेटा तो गिवन है हमारे पास, ठीक है। अगर हमने Kp मालूम करना है, सबसे Kp, तो Kp का फार्मूला मैंने आपको अभी बताया था, क्या था बेटा, Kp का फार्मूला क्या था, Kc RT और डेल्टा n, ठीक है, बस यही है फर्क है। ये तो फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है, ठीक है।
वैल्यू पुट करनी है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, केपी आपके पास कितनी है, देखो बुक में गिवन है केपी कितना है, पार्शियल प्रेशर आपको गिवन है, कितना है बेटा, बोलो ना बेटा। ये कहाँ से चले गए सारे, हेलो। 1.9 केपी कहाँ पे गिवन है 1.9? सर, ये केपी सॉल्व होया हुआ है ना। केपी को पहले सॉल्व करना है ना, सॉल्व करने के लिए आपने कैसे करना है सर, वो इसकी एक्सप्रेशन लिखनी है ना, पी पार्शियल प्रेशर ऑफ NO और नीचे पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स, उसमें से माइनस करके वैल्यू क्या आएगी 1.9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ -3 या +3 है, +3 है। और केसी की वैल्यू तो फाइंड करनी है, तो जो फाइंड करनी है वो तो हमें गिवन ही है, अभी ये भी तो फाइंड करनी है। तो आर आपको पता है जनरल गैस इक्वेशन के लिए 0.0821 होता है, 821 dm³ ये वाला, ठीक है। और टेम्परेचर टेम्परेचर केल्विन में होता है 25 सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर, जो रिएक्शन हो रहा है 25 डिग्री ग्रेड पे, तो इसके साथ जब के में कन्वर्ट करेंगे +293 273 करेंगे तो ये हो जाएगा 298 केल्विन हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये 25 पे रिएक्शन हो रहा है। और आप देखो दो में से ये माइनस करेंगे 3, तो ये कितना हो जाएगा -1 आ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे कितने मोल है, 2 और 1 3, और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो प्रोडक्ट में से देखें, प्रोडक्ट में 2 है और रिएक्टेंट में कितने हैं, 3 है। तो जो फार्मूला होता है क्या होता है, डेल्टा एन क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो 2 में से 3 जाएंगे तो -1 इसका आ जाएगा। ठीक है, इस वैल्यू को पुट करने के लिए बेटा हमने क्या करना है, ठीक है, केसी को इसको उधर ले आए, मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये केसी की वैल्यू अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, तकरीबन ये आ जाएगा 1.9 × 10⁻³ और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.0821 × 10⁻²98, तकरीबन राउंड अबाउट आ जाएगा 4.65 × 10⁻⁴ आ जाएगा। ये के सी की वैल्यू आ जाएगी, बुक में है गिवन है, आपने इस न्यूमेरिकल को गौर से देख लेना, कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, आंसर आपका क्लियर हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है इस सेंस में। ठीक है बेटा जी, ये मैंने आपको बस इसको न्यूमेरिकल को करने के लिए बेटा एक तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। देखो जब तक आपको चीजें याद नहीं होगी आपको ये टॉपिक समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, हेनरी लॉ हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। ठीक है बेटा, ये हेनरी लॉ था, उसके इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन, तो ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए। फार्मूले याद होंगे तो ये प्रैक्टिस हो जाएगी, जब फार्मूला याद होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो बेटा पूछ लें, आसान सा एक न्यूमेरिकल भी आपकी बुक में, ये जो मैंने सॉल्यूशन किया ना, ये एग्जांपल ये मैंने आपकी बुक में से, मेरे ख्याल में आपका बुक में ये एक्सरसाइज है, एग्जांपल मैं नोट भी कर लेता हूँ, ये आपकी बुक का एग्जांपल है 7.4 कौन सा है बेटा, 7.4 राउंड अबाउट ये। ठीक है, तो इसको आप वहाँ से सॉल्व कर लें। ठीक है, कोई कमी बेशी हो गई हो तो आप चेक कर लेना कैलकुलेशन में, शायद मैंने जल्दी कर दिया, लेकिन आपको आंसर चाहिए। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो बेटा पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो। नो सर। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं है तो बेटा आप इसको दोबारा अगर देखना चाहें तो मेरे YouTube चैनल पर आप जाओ। अजीज खान बहुत लेट आए हो बेटा। अजीज खान। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा, लेट आए हो, टॉपिक खत्म हो गया अभी आप आए हो। अच्छा, अभी उठा हूँ सर। आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा बेटा। ठीक है, कहाँ पे देखेंगे पता है ना, जी मेरे चैनल पे आप जाएंगे तो वहाँ पे ये मैंने अपलोड कर दिया। ठीक है बेटा, वहाँ पे ये सारा मैंने आपको समझा दिया जितना मैंने, क्योंकि आप क्लास मिस कर जाते हो तभी तो मैंने आपके लिए अलहदा एक चैनल बना दिया। मैंने कहा अजीज खान लेट आएगा, चलो ठीक है बेटा। क्या बात है सर, क्या बात। अच्छा बेटा, आज तो ऐसे बच्चे काफी थे, इसलिए 1-2 ही बच्चे बोल रहे, बाकी कहाँ पर है? इधर ही है सर। यही बच्चे, महद आया हुआ है, महद है, जैन है, समद है, अब सर। अरे हैदर का अभी तक कनेक्ट सर हो हैदर तो अभी सो गया है, हैदर तो अभी तक कनेक्ट ही नहीं हुआ। हैदर कनेक्ट हुआ, उसने पबजी लगाई होगी बेटा। नहीं, क्या पता वो ऑन करके सो गया हो, पता भी नहीं है उसको। ऑन करके सो गया हो?
यस सर। हैदर वहाँ आसमान करके क्यों हुआ? हैदर जो है ना, आपको पता है ना। अच्छा, मैं आपकी अटेंडेंस की स्क्रीनशॉट भिजवा रहा हूँ किसको? मैडम को, ठीक है, क्योंकि मैडम ने कहा था कि हमें स्क्रीनशॉट भी भेजा करें। ठीक है बेटा, एनी क्वेश्चन? नो सर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू सर।